हिंदी में हम प्रेपोजिशनन को पूर्वसर्ग कहते हैं और प्रेपोजिशन या फिर पूर्वसर्ग ऐसे शब्द हैं जो एक संज्ञा या फिर जर्मन में सुब्स्टेंटिव और किसी और चीज के बीच में का संबंध दिखाते हैं। जर्मन और इंग्लिश में ऐसे शब्द एक्चुअली उस संज्ञा या फिर जर्मन सुब्स्टेंटिव से पहले लगाए जाते हैं, लेकिन हिंदी में एक्चुअली संज्ञा या फिर सुब्स्टेंटिव के बाद ये आता है। जैसे हम बोल सकते हैं सोमवार के बाद हम मिलेंगे, मतलब सोमवार के बाद सोमवार के बाद आता है। और जर्मन में हम बोलते हैं wir treffen uns nach Montag, मतलब nach एक्चुअली मोंटाग मतलब सोमवार से पहले आता है। ठीक है, तो ये फर्क है। यहाँ वो के बाद मतलब जर्मन में nach स्पष्ट कर रहा है कि हमारे मिलने और सोमवार के बीच में क्या संबंध है। हम सोमवार के बाद मिलते हैं, तो यही है हमारा प्रेपोजिशन का मतलब। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है घर में परिवार रहता है। Die Familie wohnt in dem Haus। तो इस वाक्य में घर और परिवार के रहने के बीच में क्या संबंध है? वो परिवार घर में रहता है, मतलब घर के अंदर रहता है। Die Familie wohnt in dem Haus। तो उसका मतलब है कि अंदर या फिर में या फिर इन है हमारा प्रेपोजिशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेज के ऊपर ग्लास है। संबंध मेज के ऊपर ग्लास। Auf dem Tisch steht ein Glas। के ऊपर या फिर auf है हमारा प्रेपोजिशन। तो नेक्स्ट है वो डर के मारे हाँ बोल रही है। तो डर और उसके हाँ बोलने के बीच में क्या संबंध है? वो डर के मारे हाँ बोल रही है। ठीक है, Sie sagt aus Angst ja। तो इस सेंटेंस में aus हमारा प्रेपोजिशन है। तो नेक्स्ट है मैं गाड़ी के माध्यम से ऑफिस जा रहा हूं। तो गाड़ी और मेरे ऑफिस को जाने के बीच में क्या संबंध है? मैं गाड़ी के माध्यम से ऑफिस जा रहा हूं, के माध्यम से। Ich fahre mit dem Auto ins Büro। तो mit है हमारा प्रेपोजिशन। और शायद आपने गौर किया होगा कि उन वाक्यों में अलग अलग संबंध के प्रकार मौजूद है। उसका मतलब है कि प्रेपोजिशंस इन प्रकार के हो सकते हैं। लोकल मतलब जगह के बारे में, im Büro मतलब ऑफिस में या फिर ऑफिस के अंदर, टेम्पोरल मतलब समय के बारे में, जैसे nach einer Stunde एक घंटे के बाद, kausal मतलब कारण के बारे में, sie tut etwas aus Liebe वो प्रेम से कुछ कर रही है, या फिर modal मतलब तरह के बारे में, जैसे dieser Satz ist auf Deutsch geschrieben। ये वाक्य जर्मन में लिखा हुआ है। अक्सर हमारे प्रेपोजिशनन उन चार कैटेगरीज में से सिर्फ एक में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा में भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम हिंदी के शब्द में को देखते हैं, हम बोल सकते हैं घर में, तो वो जगह के बारे में है। लेकिन हम ये भी बोल सकते हैं एक घंटे में, और ये समय के बारे में है। तो उसका मतलब है में दोनों हो सकता है, जगह के बारे में और समय के बारे में। और जर्मन में भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, अभी हम जर्मन के सबसे ज़रूरी प्रेपोजिशंस को देखते हैं और उनके तीन प्रकार हैं। वो जो सिर्फ एक्यूजेटिव के साथ आते हैं, एक्यूजेटिव केस के साथ, फिर वो जो सिर्फ डाटिव केस के साथ आते हैं, और फिर एक कैटेगरी जो बहुत खास है जर्मन में, और वो डाटिव और एक्यूजेटिव के साथ आ सकता है, जो कभी कभी एक्यूजेटिव के साथ आता है और कभी कभी डाटिव के साथ। हम उनको वेक्सल प्रेपोजिशनन कहते हैं। वेक्सन का मतलब है बदलना, और उनका नाम इस वजह से ऐसा होता है क्योंकि कभी कभार ऐसे इस्तेमाल किया जाता है और कभी कभार ऐसे, मतलब एक्यूजेटिव या फिर डाटिव के साथ। और अभी हम उन तीनों वर्ग को एक एक करके देखते हैं। इस वीडियो में आपको ओवरव्यू दे रहा हूं और आने वाले हफ्तों में मैं विस्तार से अलग अलग वीडियोस बना दूंगा ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो प्रेपोजिशंस के ट्रांसलेशंस मैं आपको बताऊंगा
उसका बहुत बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना। मैं आपको सिर्फ ये अर्थ दे रहा हूँ जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हर भाषा में वो प्रेपोजिशनन का मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। उसका मतलब है वो सारे प्रेपोजिशंस हमेशा कॉन्टेक्स्ट के साथ सीखना। सबसे अच्छा है कि आप आने वाले खास वीडियोस को देखना, ये पहलू उसके बाद थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले वो कैटेगरी जो सिर्फ एक्यूजेटिव के साथ आते हैं। हमारा पहला शब्द है bis। उसका मतलब है तक। bis einem bestimmten Zeitpunkt, किसी स्पष्ट समय तक। फिर है durch, के पार, durch einen Ort, किसी जगह के पार। या फिर उसका मतलब भी हो सकता है के जरिए, durch eine bestimmte Sache, किसी के जरिए। फिर है für, उसका मतलब है के लिए, für jemanden oder für etwas, मतलब किसी के लिए, किसी चीज या फिर व्यक्ति के लिए। फिर है gegen, के खिलाफ, gegen etwas sein, किसी के खिलाफ होना। और gegen का इस्तेमाल एक्चुअली ऐसे भी किया जाता है कि अगर कोई किसी चीज़ को टकरा रहा है, हम वो भी बोल सकते हैं कि वो gegen उस चीज़ को चल रहा है। तो gegen etwas stoßen, किसी से टकराना। फिर आता है ohne, के बिना, ohne etwas या फिर ohne jemanden, किसी चीज़ या फिर किसी व्यक्ति या बंदे के बिना। फिर है के चारों ओर, मतलब etwas herum, किसी चीज़ के चारों ओर। और उसका ये भी मतलब है किसी जगह के आसपास, einen Ort herum। और ये भी है कि हम बोल सकते हैं wir treffen uns 4, हम 4 बजे को मिलेंगे। तो इस सिचुएशन में वो को एक्चुअली है, अगर हम एक स्पष्ट समय के बारे में बात करें। तो ये थे हमारे एक्यूजेटिव वाले प्रेपोजिशनन, bis, durch, für, gegen, ohne, फिर हम देखते हैं हमारे दाटिव वाले प्रेपोजिशनन जो सिर्फ दाटिव के साथ आते हैं। तो सबसे पहले है ab, मतलब से। तो हम बोल सकते हैं किसी स्पष्ट समय से, ab einer bestimmten Zeit। या फिर हम बोल सकते हैं ab einem bestimmten Ort, किसी स्पष्ट जगह से। फिर है aus, उसका मतलब है से या फिर का, जैसे aus einem bestimmten Ort kommen, किसी स्पष्ट जगह से होना या फिर जगह का होना। फिर एक और मतलब है से बाहर, eine Sache aus etwas herausholen, कोई चीज़ कहीं से बाहर निकालना। और एक और मतलब है कि वजह से, मतलब aus einem bestimmten Grund etwas tun, किसी कारण की वजह से कुछ करना। फिर है außer, उसका मतलब है को छोड़कर या फिर के सिवाय। außer einer bestimmten Sache oder außer einer bestimmten Person, उसका मतलब है किसी स्पष्ट चीज़ या फिर व्यक्ति को छोड़कर या फिर के सिवाय। फिर आएगा bei, उसका मतलब है के पास, bei einer bestimmten Person oder bei einem bestimmten Ort, किसी स्पष्ट व्यक्ति के पास या फिर किसी स्पष्ट जगह के पास। फिर है gegenüber, मतलब के विपरीत, einem bestimmten Gebäude gegenüber, किसी स्पष्ट इमारत के विपरीत। फिर है mit, उसका मतलब है के साथ, mit etwas oder jemandem, किसी चीज़ या फिर व्यक्ति के साथ। फिर है nach, एक्चुअली उसका एक ट्रांसलेशन है को, लेकिन सिर्फ इस सिचुएशन में von einem bestimmten Ort nach einem anderen fahren, किसी स्पष्ट जगह से एक दूसरे को जाना। एक और मतलब है के बाद, nach einer bestimmten Sache, एक स्पष्ट चीज़ के बाद, या फिर nach einer bestimmten Zeit, किसी स्पष्ट समय के बाद। फिर है seit, उसका मतलब है से, seit einer bestimmten Zeit, किसी स्पष्ट समय से। और एक और मतलब है के बाद से, seit einem bestimmten Zeitpunkt या फिर Ereignis, किसी स्पष्ट समय या फिर घटना के बाद। फिर है von, उसका मतलब है से,
von einem Ort zu einem anderen fahren, किसी एक जगह से दूसरे तक, या फिर von einem Zeitpunkt bis zu einem anderen, किसी स्पष्ट समय से दूसरे समय तक। फिर है zu, उसका मतलब है यहाँ पे को, zu einem bestimmten Ort gehen, किसी स्पष्ट जगह को जाना, या फिर की तरफ, या फिर की ओर, zu jemandem gehen, किसी स्पष्ट व्यक्ति की ओर या फिर की तरफ। तो हमारे दाटिव वाले प्रेपोजिशंस थे ab, aus, außer, bei, gegenüber, mit, nach, seit, von, zu। अभी हम फाइनली हमारे वेक्सल प्रेपोजिशनन को पहुंच गए हैं और सबसे पहले मुझे आपको कुछ समझाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रेपोजिशन इन को देखते हैं। इन का मतलब है में या फिर के अंदर। तो यहां देखो, ये है एक ग्लास और ये है एक पेन, ठीक है। तो अभी पेन मतलब स्टिफ्ट ग्लास के अंदर है, ठीक है। तो der Stift ist in dem Glas। तो इस सिचुएशन में इन या फिर में के साथ दाटिव लगेगा, ठीक है। वो एक स्थायी स्थिति है, ठीक है। कुछ नहीं हो रहा है इसमें, गति में कुछ नहीं है। वो पेन सिर्फ ग्लास के अंदर है। Der Stift ist in dem Glas, दाटिव के साथ। अभी मैं इस पेन को अंदर डाल दूंगा, ठीक है। Ich stelle den Stift in das Glas, ठीक है। वो पेन पहले बाहर था और अभी मैं अंदर डाल रहा हूं। और अभी इन के साथ एक्कुसाटिव केस लगेगा, ठीक है। Ich stelle den Stift in das Glas, तो क्योंकि अभी स्थायी स्थिति नहीं है, वो पूरी सिचुएशन गति में है, कुछ हो रहा है, कुछ मूव कर रहा है, ठीक है। पहले बाहर था, अभी अंदर जा रहा है, इसलिए इन एक्कुसाटिव केस के साथ आता है। बेसिकली ये वेक्सल प्रेपोजिशनन का मतलब है। वो ऐसे प्रेपोजिशनन है तो वो सब जगह के बारे में है। और अगर एक स्थायी स्थिति है, मतलब पेन ग्लास के अंदर है, कुछ मूव नहीं कर रहा है, कुछ गति में नहीं है, तो वो दाटिव के साथ है, वो ऐसा है। और अगर कुछ हो रहा है, मतलब कुछ गति है, कुछ जगह बदल रहा है, तो वो एक्कुसाटिव के साथ होता है, ठीक है। बाहर से अंदर, और वो सारे वेक्सल प्रेपोजिशन के साथ ऐसा है, ठीक है। आने वाली वीडियोस में आपको और एग्जांपल्स दे दूंगा और हम और विस्तार में डिस्कस करेंगे। तो हम देख रहे थे, पहले है इन, तो उसका मतलब है में या फिर के अंदर। इन einer Sache, किसी चीज में होना या फिर किसी चीज के अंदर होना, एक स्थायी स्थिति। या फिर इन eine Sache, बाहर से किसी चीज के अंदर को, गति में। और फिर एक और मतलब है समय के साथ, in einer bestimmten Zeit, किसी स्पष्ट समय में। तो इन का इस्तेमाल समय के लिए भी किया जाता है और समय के लिए वो इन दाटिव के साथ आता है। फिर है an, उसका मतलब है पर, लेकिन ऊपर नहीं। ऊपर के लिए एक और शब्द है, तो an मतलब पर, लेकिन ऊपर नहीं। और हम बोल सकते हैं an einer Sache, दाटिव केस के साथ, स्थायी स्थिति, किसी चीज पर। या फिर हम बोल सकते हैं an eine Sache, एक्कुसाटिव के साथ, गति में, कहीं और से किसी चीज पर को। या फिर हम उसका इस्तेमाल समय के लिए भी कर सकते हैं, an einem bestimmten Zeitpunkt, किसी स्पष्ट समय पर। और समय के लिए वो पर दाटिव के साथ आता है। फिर है auf, उसका मतलब है के ऊपर, लेकिन ये बताना जरूरी है कि वो छू रहा है, के ऊपर लेकिन छू रहा है। तो उसका मतलब है auf einer Sache, दाटिव केस के साथ, स्थायी स्थिति, किसी चीज के ऊपर। या फिर auf eine Sache, एक्कुसाटिव के साथ, गति में, कहीं और से किसी चीज के ऊपर को। फिर है neben, के बगल में, neben einer Sache, दाटिव केस के साथ, स्थायी स्थिति, किसी चीज के बगल में।
या फिर neben eine Sache Akkusativ के साथ गति में, कहीं और से किसी चीज के बगल में को। फिर है hinter के पीछे, hinter einer Sache Dativ के साथ स्थायी स्थिति किसी चीज के पीछे, या फिर hinter eine Sache मतलब Akkusativ के साथ गति में, कहीं और से किसी चीज के पीछे को। फिर है über, उसका मतलब है कि ऊपर, लेकिन नहीं छू रहा है दूसरी चीज को, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं über einer Sache दाटिव के साथ स्थायी स्थिति मतलब किसी चीज के ऊपर, या फिर हम बोल सकते हैं über eine Sache Akkusativ के साथ मतलब गति में, कहीं और से किसी चीज के ऊपर को। और एक्चुअली über का एक बहुत ज़रूरी दूसरा मतलब है और वो है कि बारे में, über ein Thema sprechen और über eine Sache sprechen किसी चीज़ के ऊपर बात करना, और इसमें über हमेशा Akkusativ के साथ होता है। फिर है unter के नीचे, unter einer Sache दाटिव के साथ स्थायी स्थिति किसी चीज़ के नीचे, या फिर unter eine Sache गति में, कहीं और से किसी चीज के नीचे को। नेक्स्ट है vor के सामने, vor einer Sache दाटिव के साथ स्थायी स्थिति किसी चीज के सामने, या फिर vor eine Sache कहीं और से किसी चीज के सामने को। और vor का एक दूसरा भी बहुत जरूरी मतलब है vor einer bestimmten Zeit किसी स्पष्ट समय से पहले, और इस मतलब में हमेशा दाटिव के साथ होता है। फिर है zwischen के बीच में, zwischen zwei Sachen sein दाटिव के साथ स्थायी स्थिति किन्हीं चीजों के बीच में, या फिर zwischen zwei Sachen stellen Akkusativ के साथ और वो गति में है, कहीं और से किन्हीं चीजों के बीच में को। और zwischen समय के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, zwischen zwei bestimmten Zeitpunkten किन्हीं दो स्पष्ट समय के बीच में। तो हमारे वेक्सल प्रेपोजिशनन जो दाटिव या फिर Akkusativ के साथ हो सकते हैं है in, an, auf, neben, hinter, über, unter, vor, zwischen। तो 9 वेक्सल प्रेपोजिशनन है। मुझे एक्चुअली पता है कि ये एक बहुत मुश्किल टॉपिक है ना, तो आपको टाइम के साथ समझ में आएगा कि इस प्रीपोजिशन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो कॉन्टेक्स्ट में समझ में आएगा आपको। लेकिन जैसे मैं बता रहा था, हम और वीडियोस बनाएंगे और डिटेल्स के साथ और विस्तार के साथ और एग्जाम्पल्स के साथ, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा उसके बाद। तो एक और चीज़ बताना चाहिए, बहुत सारे क्रिया मतलब वर्ब्स हैं जो एक स्पष्ट प्रेपोजिशन के साथ आते हैं, और ये आपको हमेशा सीखना चाहिए कि उस वर्ब के साथ, उस क्रिया के साथ ये प्रेपोजिशन हमेशा आता है। तो मैं ये सिर्फ मेंशन करना चाहता था। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल ज़रूर सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक करो और आपके प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करना। और मैं आपको मिलता हूँ अगली बार। बाय।